नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से मोक्ष। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तै दास को, तीन लोक डर नाही। कहे कबीर तै दास को, तीन लोक डर नाही। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति से मुक्ति, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से मोक्ष। जय मुक्ति और बंधन क्या है, इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। जब लग चावल दान में, तब लग उपजे आई। जब छिलके को ताज निकस, मुक्त रूप हो जाई। जब छिलके को ताज निकस, मुक्त रूप हो जाई। मुक्ति के अर्थ है छुटकारे के। छुटकारा किससे होना है? कामनाओं से। जैसे चावल के ऊपर जब तक छिलका चढ़ा हुआ है तब तक वो उत्पन्न होता है, परंतु जब छिलके को त्याग कर चावल अलग हो जाता है तो पैदाइश और मृत्यु के झंझट से छूट जाता है। यद्यपि इस छिलके की हैसियत कुछ भी नहीं है, सार वस्तु चावल ही है, परंतु जब तक वो ऊपर मौजूद है तब तक चावल को उसने छुपाया हुआ है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जब तक कामनाओं का पर्दा चढ़ा हुआ है तब तक जन्म मरण का होना आवश्यक है। जब यह पर्दा उतर जाएगा तब मोक्ष होने में कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा। जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिलेगा और मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त होगा। परंतु यह मुक्ति भी इस जीवन के अंदर होगी। जो लोग मृत्यु के पीछे मुक्ति का लाभ देते हैं वो धोखा करते हैं, क्योंकि अगर इस जीवन के अंदर यह जीव कामनाओं और संकल्प विकल्पों से ना छूट सका तो मरने के पीछे तो वो कामनाएं ना मालूम इसको कौन कौन सी जोनियों के अंदर चक्कर लगवाएगी, क्योंकि वो कामनाएं तो बीज है। जैसे एक बीज से बेअंत बीज उत्पन्न होकर फिर बेअंत वृक्ष और बीज बन जाते हैं, इसी प्रकार एक एक कामना के अंदर लाखों करोड़ों जोनियों का बीज मौजूद रहता है। इनकी जड़ को यदि अब ना काटा गया तो मरने के पीछे तो उसका काटना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए मुक्ति जब होगी जीते जी होगी और इसी जीवन के अंदर होगी। तात्पर्य यह है कि असली मुक्ति निष्कामता का नाम है, अर्थात मन की कामनाओं से छुटकारा पाना और निष्काम होकर रहना असल मुक्ति कहलाता है। और इस मुक्ति का भेद केवल एक गुरुमुखता के अंदर छुपा हुआ होता है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर के दास को, तीन लोक डर नाही। कहे कबीर के दास को, तीन लोक डर नाही। कथा है, श्री पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार में उनका एक सेवक मंज नाम गुरु भक्ति की प्रत्यक्ष मूर्ति हो गुजरा है। इसका जीवन गुरु के भक्तों को खास खास किस्म की शिक्षा देता है। इस सच्चे गुरु भगत के पवित्र जीवन में जो गुण प्रत्यक्ष रूप में चमकते हैं वो विचार करने के बिल्कुल निराश और हम हिम्मत आदमियों के लिए भी हिम्मत और दिलेरी का काम करते हैं। उसकी भक्ति का संक्षेप वृत्तांत इस प्रकार है। भाई मज एक धनवान जिमीदार था जो शुरू में गुरु की भक्ति से बिल्कुल बेखबर था। एक बार यह किसी कारण से गुरु अर्जन देव जी के दरबार में पहुंचा।
सत्संग हो रहा था। दर्शन करते ही मन के विचारों ने पलटा खाया। चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हजूर इस भूले भटके को भी अपने दासों में जगह देवे और संसार सागर से पार करे। गुरु महाराज ने इसकी तरफ गौर से देखा, फरमाया, भाई दास बनना तो सुगम है, परंतु दासा भाव को निभाना बहुत कठिन है। भाई मज ने विनती की, दीनदयाल जिस पर आपकी दया हो जाए उसके लिए कौन सा काम कठिन है। हजूर दया करे और शीघ्र भव सागर से पार उतारे। इतना कहकर चरणों की तरफ झुका और नेत्रों से प्रेम के आंसू जारी हो गए। गुरु अर्जन देव जी ने अपना कोमल हाथ उसके सिर पर रखा और परमार्थ की दीक्षा दी और कुछ दिन अपने पास रख कर घर भेज दिया। भाई मज के घर में एक कन्या थी, इसके सिवाय और कोई संतान नहीं थी। यह स्त्री, पुरुष और लड़की तीनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रीत रखते थे। जब घर में रहते हुए भाई मज को कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक बार बड़ा भारी काल पड़ा। वर्षा के ना होने से फसल बिल्कुल ना हुई, माल ढेर चारा ना मिलने के कारण मर गए और सिर पर कर्जा हो गया। घर का एक मकान था, वो भी इसी सिलसिले में हाथ से निकल गया। लाचार जंगल में घास खोदकर निर्वाह करने लगे, परंतु इस कदर तंगी की दशा में भी गुरु के प्रेम में फर्क आने नहीं दिया। घास बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें अपना गुजारा भी करते थे और गुरु की सेवा भी करते थे। अमृतसर में तालाब का काम शुरू था। गुरु महाराज इस काम में मसरूफ थे। एक दिन एक सिख को बुलाकर हुक्म दिया कि भाई मज के पास जाओ और तालाब के सिलसिले में उससे भी सेवा ले आओ। सिख हुक्म पाकर उसकी ओर चल पड़ा। चलते चलते भाई मज के गांव में पहुंचा। भाई मज अभी घास खोद कर आया ही था कि इसने गुरु की आज्ञा अनुसार तालाब की सेवा के लिए 21 रुपये मांगे। सुनकर भाई मज बहुत प्रसन्न हुआ। मन में गुरु का प्रेम छा गया। नेत्रों में झल भरकर उसने सिख के चरणों में नमस्कार की। गुरु महाराज की कुशल पूछी और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसको स्नान कराकर भोजन खिलाया। बेटा दा कुछ फिकर मांजनू और याद किस तरह गुरु नू मैं अपराधी चोर। याद किस तरह गुरु नू मैं अपराधी चोर। मन में गुरु की दया का बार बार शुक्र करता है कि धन है गुरु महाराज जिन्होंने मेरे जैसे पापी की भी अपने दासों में गिनती की है। भला मैं नीच गुरु दरबार में किस गिनती का आदमी हूँ। ना भक्ति है, ना प्रेम है और ना ही कुछ बुद्धि बल है। सदा नीच स्वभाव रखने वाला जट बुद्धि का आदमी हूँ। जो सच्चे सतगुर ने मुझ अवगुण हार को भी निज दास जानकर अपने दिल में जगह दी है। बार बार गुरु महाराज जी की महिमा करता है। आंखों में प्रेम के आंसू टपक रहे हैं और सोचता है कि कौन सी वस्तु अपने गुरु महाराज की भेंट के लिए भेजूं। गुरु महाराज का हुक्म 21 रुपए का था, परंतु भाई मज के घर तो 21 पैसे भी नहीं थे जो उस सिख के आगे धरता। लेकिन सच्चाई के अंदर बड़ी शक्ति होती है और करने वालों के आगे कोई काम कठिन नहीं होता। सच्ची भक्ति के मार्ग में असंभव बात भी संभव हो जाती है। केवल मनुष्य के अंदर सच्चा शौक और सच्चा प्रेम होना चाहिए। काम सब मालिक आप करता है। मनुष्य को चाहिए कि वो सत हिम्मत और निराश ना हो। भाई मज ने स्त्री के साथ सलाह की। अब किया क्या जाए।
वो बोली, कुछ बात नहीं है, तन मन धन सब गुरु का है, इसमें हमारा है ही क्या। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस चौधरी के घर, जो कई दिनों से कह भी रहा है, लड़की का नाता कर आऊं। इस तरीके से गुरु की सेवा भी हो जाएगी और लड़की भी ठिकाने लग जाएगी। भाई मज ने इस बात को पसंद किया। चौधरी के घर लड़की का संबंध किया गया और वहां से 21 रुपये लेकर गुरु की सेवा के लिए उस सिख के आगे रख दिए और साथ ही विनती की कि हजूर गुरु महाराज आगे के लिए भी इस प्रकार इस सेवक को याद फरमाते रहिए। वो सिख उस सेवा लेकर विदा हुआ, अमृतसर पहुंचा और सारा वृत्तांत लड़की के संबंध आदि का गुरु महाराज जी के चरणों में कह सुनाया। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उस सिख को फिर भाई मज के घर भेजा गया। जब वो दूसरी बार उसके पास पहुंचा तो उसको देखते ही भाई मज उसके चरणों की तरफ झुका और अति श्रद्धा से नमस्कार किया और प्रार्थना की कि अब इस दास के लिए सतगुरु का क्या हुक्म है। उस सिख ने गुरु महाराज के हुक्म अनुसार सब बात कह सुनाई। भाई मज ने फिर स्त्री के साथ मशवरा किया कि अब रुपया पैदा करने की क्या सूरत होनी चाहिए। वह बोली, इस समय और तो कोई सूरत नजर नहीं आती, मेरा शरीर हाजिर है, मुझे किसी के पास गिरवी रख दीजिए और सेवा करके गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। यह बड़े उत्तम भागों की बात है कि हमको सेवा का अवसर दिया जाता है। भाई मज ने खुशी के साथ यह बात मंजूर कर ली और स्त्री को देकर 21 रुपये हासिल किए। भेंटा लेकर उस सिख ने दूसरा हुक्मनामा गुरु का उसको पढ़ सुनाया। उसमें लिखा था, हुक्मनामा देखते ही शीघ्र चले आओ। भाई मज खुश हुआ। गुरु का हुक्म मिलते ही घर से निकलकर दरबार में हाजिर हुआ। गुरु महाराज ने जब उसे दूर से आते देखा तो पीठ फेर दी, लेकिन प्रेम की जंजीर में जकड़ा हुआ कैदी गुरु के मुख की तरफ होकर दर्शन करने लगा। तब उस तरफ से भी आपने मुख फेर लिया। महापुरुषों की लीला को कौन जाने कि इसमें क्या भेद था, परंतु फिर भी इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु की मौज इस प्रकार की थी कि उसके भगत के मन में अरदास सम्मान पाकर सेवा का अहंकार न आ जाए और कि हुई कमाई अहंकार से नष्ट न हो जाए, क्योंकि जय भक्ति का मार्ग ऐसा सूक्ष्म मार्ग है जिसमें पग पग पर खबरदार रहने की जरूरत है, वरना मन में ऐसा धोखा देता है कि जीव की कई जन्मों की कमाई एकदम नष्ट हो जाती है। इसलिए इस मार्ग में हर समय गुरु की सहायता की आवश्यकता समझनी चाहिए कि वो सेवक से कमाई भी करवाते हैं और साथ ही उसकी रक्षा भी करते हैं और जैसा कि उचित ख्याल करते हैं आपने शिष्य के साथ बर्ताव करते हैं। भाई मज सच्चा सेवक था। वह गुरु महाराज की मौज में अपनी भलाई समझता था। गुरु की इस प्रकार की मौज देखकर अधिक कशमकश करना उचित ना समझा और अपनी कमी ख्याल करके लंगर खाना की सेवा में लग गया, परंतु ऐसा लगा कि सेवा की साक्षात मूर्ति बन गया। नमस्कार। कल हम जानेंगे गुरुभक्ति से रक्षा। दासों की दास सुमन शर्मा।